एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि हायर ऑल्टीट्यूड पर सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, जिस बीमारी को एनोक्सिया कहते हैं। आपको बेचैनी महसूस होने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हायर ऑल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन गैस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस लिक्विड, ब्लड हीमोग्लोबिन लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है और आर्टरी वेन्स के थ्रू हीमोग्लोबिन के द्वारा बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ही करता है। तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से प्रेशर कम होगा तो गैस डिजोल्व नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं आ पाएगा, तो ब्लड के सर्कुलेशन में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो दैट्स वाई सांस लेने में दिक्कत आती है, जिस बीमारी को एनोक्सिया भी कहते हैं। तो सवाल अब यह है कि हायर ऑल्टीट्यूड पर जब बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो हम एक टर्म और समझते हैं जो कि होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो एक ऐसा टेम्परेचर, इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब हम जब किसी लिक्विड पर टेम्परेचर दे रहे हैं और वो बॉईल होना शुरू होगा, तो पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉईल होकर के वेपर बना करके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, उसे बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर ऑल्टीट्यूड पर कम होने की वजह से उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा, और वेपर प्रेशर भी कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा तो सवाल यह है कि दाल को गलाने में ज्यादा टाइम क्यों लगता है? बॉइलिंग पॉइंट कम है तो दाल जल्दी गल जानी चाहिए। खाना बनाने में ज्यादा टाइम लगता है पहाड़ी इलाकों में, हायर ऑल्टीट्यूड पर, ऊंचाइयों पर। तो ऐसा इसलिए होता है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर का इक्वल होना है। तो ये पक्की बात है कि अगर सी लेवल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो हायर ऑल्टीट्यूड पर 93 डिग्री के अराउंड आपका बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट पक्का क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। और बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ होगा तो टेम्परेचर कम मिल पाता है, और चीजों को बॉईल होने के लिए एक्चुअली में ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से आपका वहां दाल गलाने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आपका खाना पकाने से नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपर प्रेशर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होने से है। तो फिर दाल गलाने में ज्यादा टाइम लगने का मतलब, क्योंकि उस जगह पे कम टेम्परेचर होगा, 100 की जगह 100 डिग्री की जगह 93 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, जिस वजह से दाल को गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से खाना बनाने में वहां हायर ऑल्टीट्यूड पर ज्यादा टाइम लगता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने के बावजूद भी। तो ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कम ही रहता है, लेकिन दाल को बॉईल करने के लिए जो टेम्परेचर एक्चुअली में चाहिए वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है उतना, इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है। सो बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।